विनयागंज और ड्राइवरी यूनियन की मेरे साथ मेरी आई हुई स्टेट बॉडी पूर्व में रहे, अभी हाल ही में इंस्ट्रक्टर के पद पर प्रमोट हुए मेरे बड़े भाई और इस संगठन को अपने तन मन धन से सींचने वाले मेरे बड़े भाई गुलाब चंद चौधरी जी, मैं आपका भी एक धर्मशाला क्षेत्र में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि गंगाराम ठाकुर जी ने आपको बोला कि हम सोचते हैं कि ये चंद लोगों की डिमांड है, ये चंद लोगों की बात है, तो आपको सीख लेनी चाहिए। जो हमारे बड़े भाई रिटायर हो गए, अभी मेरी बात हो रही है मेरे बड़े भाई से कि 20 साल रिटायर हुए हो गए, 20 साल, तब भी यहाँ आना पड़ रहा है। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें? एक उठो जागो, एक ऐसा इतिहास रचो कि हमें इनकी तरह नहीं करना पड़े, इनकी तरह यहाँ आना नहीं पड़े। इनका तो भविष्य हमें सेट करना है, अपना भविष्य भी आप सेट करेंगे। आज आप खड़े हो गए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आप इस लाइन में आने वाले हैं, हमको मैं भी चाहिए होगा। क्या मेरा मन करता है कि मैं घर जाऊंगा फिर आके नारे लगाऊंगा तब पेंशन लूंगा? मेडिकल रिफंड अब 11 करोड़ लेने को होगा, 5-5 साल से कुछ दे नहीं रहे। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना सोचे कि मानसिंह का स्टेट प्रेसिडेंट है, इसके साथ खड़े होना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हक हकूक के लिए खड़े हो, मानसिंह के साथ ना खड़े हो। 10 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवरी यूनियन ने जब नारे लगाए और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब आपको 11 तारीख को देनी पड़ी। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? कहीं आपको लगता है कि मानसिक झूठ बोलता है? भाई मेरे को तो हमारे बड़े भाई जो रिटायर हो गए, सोचो आज मैं रिटायर हो जाता हूं तो कल मेरी जो सैलरी आज है वो कल आधी से भी कम हो जाएगी, आधी से भी कम। तो आधी से कम भी आपको 20-25 दिन महीना ना मिले तो आपके दिल से क्या बीतेगी? आप कैसे परिवार का गुजारा करेंगे? ये हमें सोचने की जरूरत है। जो रिटायर हो गया हमारे बड़े भाई, उन जागते, उनको पता है कि क्या दर्द है घर में जाकर। इस HRTC पे 30 साल 32 साल काम करने के बाद ज्यादा से ज्यादा HRTC का कर्मचारी चाहे कोई भी हो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी शादी कर लेगा या मकान बना लेगा, इतना ही बात था। उसके पास पैसा नहीं होगा, सोचता है कि घर जाके पेंशन मिलेगी, गुजारा करूंगा। तो ये हम लोगों को, मैं भी आपके साथ, हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज इनके साथ, कल हमारे साथ। तो साथियों, आप ये इसको इन बातों को अन्यथा ना ले। लीडर ऐसा चुनो जो आपके हित की बात करेगा, उसको तो अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे लीडर यहाँ हैं जो वोट करते हैं कि जनाब फलाने ड्राइवर को सस्पेंड कर दो, फलाने कंडक्टर को सस्पेंड कर दो, ये इस यूनिट से बिलोंग करता है। मैं पूछ नेताओं को भी किसी का तुम निगम के कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए पदाधिकारी बने हैं कि उनका अहित करने के लिए पदाधिकारी बने? अभी हाल ही में वाकया हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए उस आदमी को, शर्म आनी चाहिए। सस्पेंड कर दो, इसको टर्मिनेट कर दो, इसको ऐसा किया। लेकिन जब खुद ने क्या क्या किया, हमें एक आदमी की कुंडली है, हमारी कुंडली निकाल के दिखा दो। परमानेंट इंक्रीमेंट बंद की, लिफाफे बंद हुए थे, क्या क्या सोच के बंद हुए? आप लोगों को चेता देना चाहता हूँ, ये मुझे ना ले था कि हम इस यूनियन के साथ खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। साथियों, जब सैलरी जैसे पेंशन होगी, अभी वो 20 होगी, अभी अता पता कोई नहीं है पेंशन का, अता पता कोई नहीं। प्रणाम करना चाहता, आपकी ताकत के आगे बड़े झुके हैं, निगम प्रबंधन भी झुका है। उसने 23 को आपको 3 बजे मीटिंग के लिए बुलाया है। आपके आगे हम तुम्हारे साथ हैं। 23 को हम शिमला जाएंगे और मैं आपको वाली मांग जो है हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उठाएंगे। पेंशन और सैलरी जो हमें पहली को चला चाहिए, उसके आगे हमें कोई नहीं। साथियों, उसके बाद बात आती है 100 करोड़ ओवर टाइम नाइट जो हमारे को लेने को 100 करोड़ होने की बात है। ये
एचआरटीसी को करोड़ रुपया इन्होंने ये बोलते हैं, इनके आंकड़े बोलते हैं कि 100 करोड़, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरे निगम हमें टाइम की नहीं है। साथियों, बड़े दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि जिस निगम प्रबंधन में 1.5 साल से हमारे कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, 3 यूनिफॉर्म हमारे को देने को है। कभी टेक्सटाइल इंजीनियर आएगा, कभी खादी बोर्ड वाले देंगे, और उसके बाद भर्ती भी नहीं देंगे। उसके बाद इंस्पेक्टरों को ऑर्डर किए जाते हैं कि आप इनके चलान किए, 1500 के चलान हमारे किए जा रहे हैं। कितना पिसेंगे आप, ये मैं आपको समझा दूं। इकट्ठा होने की जरूरत है। इंस्पेक्टर नहीं देखता है कि ड्राइवर यूनियन का है या फलानी यूनियन का है, तो फटाफट चलान करता है, 1500 कट जाता है। 1500 जिस आदमी का महीने का जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कैसे गुजारा। 3 भर्तियां पेंडिंग हो, 3 भर्तियां। उसके बाद हमारे टेक्निकल के साथी आज मैं बड़े दुख के साथ क्या देना चाहता हूँ, कॉन्टेक्ट में आए ड्यू टू ड्राइवर यूनियन की वजह से। हमने रोडू से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, हमने धर्मशाला से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होती, तो हमारी प्रमोशन ही नहीं होती। ये जो इसमें आने से कॉन्टेक्ट में ये भी नहीं आते। साथियों, बड़े दुख के साथ आपको किस तरह से बांटा जाता है, आपको किस तरह से आपके हकों से दूर किया जाता है। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, ब्रीफ कराना चाहूंगा, इंस्पेक्टर की फाइल, इंस्पेक्टर की फाइल, सब इंस्पेक्टर की फाइल और इंस्पेक्टरों की फाइल, और ये जो 20 बेल थे इनकी फाइल टेबल पे 3 बार गए, कोई ना हाँ कर रहे यार। बड़े दुख के साथ क्या देना चाहता हूँ, किशोरी लाल यादव जी जो रिटायर हुए आरएम टेक्निकल पे, मैनेजर टेक्निकल पे मंडी में थे, उनको इन्होंने 30 तारीख को